श्रीमद् भगवद गीता के इस गहराई से भरे विश्लेषण में आपका फिर से स्वागत है। सीधे कुरुक्षेत्र के उस ऐतिहासिक मैदान में चलते हैं, जहां हवा में भी एक अजीब सा, रोंगटे खड़े कर देने वाला तनाव है। मतलब आप महसूस कर सकते हैं उसे। बस एक इशारे का इंतजार है और दुनिया का सबसे भयंकर युद्ध शुरू होने वाला है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो सचमुच किसी ने नहीं सोचा था। एक ऐसा गहरा सन्नाटा छा जाता है जो किसी भी शंख की गूंज से कहीं ज्यादा भारी था। आज हम इसी सन्नाटे के पीछे छिपे उस सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक तूफान को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। ये कोई बढ़ा चढ़ाकर बोली गई बात नहीं है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा सच में अंदर से टूट गया। हम बात कर रहे हैं अर्जुन की, वो इंसान जिसे उस युग का सबसे अजेय, सबसे महान योद्धा माना जाता था। वो अचानक, मतलब युद्ध शुरू होने से ठीक एक पल पहले, पूरी तरह से बिखर जाता है। सोचिए, उसका आत्मविश्वास एकदम खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? एक इतना महान योद्धा अचानक इतना कमजोर कैसे पड़ सकता है? आखिर उसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था जिसने उसे अंदर से ऐसे झकझोर कर रख दिया? इस स्थिति को समझने के लिए जरा कुरुक्षेत्र के उस भयंकर पैमाने की कल्पना कीजिए, जहां तक आपकी नजर जा सकती है। सिर्फ और सिर्फ योद्धा। विशालकाय हाथी चिंघाड़ रहे हैं, हजारों लाखों घोड़े, धूप में चमकती हुई तलवारें और आसमान को ढक लेने वाली उड़ती हुई धूल। एक तरफ कौरवों की वो अंतहीन सेना है और दूसरी तरफ पांडवों का अटल विश्वास। वहां खड़े हर एक इंसान को, हर एक सैनिक को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि आज जो भी होगा वो इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। तनाव ना हर एक सेकंड के साथ बढ़ता जा रहा था और तभी युद्ध की शुरुआत का पहला खौफनाक संकेत मिलता है। सबसे पहले गूंजता है पितामह भीष्म का शंख। उसके तुरंत बाद गुरु द्रोणाचार्य के शंख की आवाज आती है और फिर इस पूरे शोर को चीरते हुए भगवान कृष्ण और अर्जुन अपने दिव्य शंख बजाते हैं। वो आवाज इतनी तेज, इतनी भयानक थी कि उसने पूरे कुरुक्षेत्र के मैदान को हिला कर रख दिया। ऐसा लग रहा था मानो खुद धरती कांप उठी हो। रोंगटे खड़े कर देने वाला पल था वो। लेकिन उस कान फाड़ देने वाले शोर के बीच अर्जुन कुछ ऐसा कहते हैं जो सच में पूरे इतिहास की दिशा ही बदल देता है। वो भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले चलें। अर्जुन बस एक बार अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि आखिर उन्हें किनके खिलाफ इस महायुद्ध में लड़ना है, और बिना एक भी शब्द कहे कृष्ण रथ को आगे बढ़ाते हैं और दोनों सेनाओं के बिल्कुल केंद्र में लाकर खड़ा कर देते हैं। और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की चर्चा की सबसे अहम कड़ी, वो अंतिम भावनात्मक टूटन, जब अपनों का ही दुश्मनों के रूप में सामना करना पड़े। अब जो बात यहाँ सबसे ज्यादा झकझोर देने वाली है वो ये है कि अर्जुन के सामने कोई अनजान लोग या क्रूर राक्षस नहीं खड़े थे। बिल्कुल नहीं। सामने कौन था? उनके अपने दादा भीष्म पितामह, जिन्होंने उन्हें बचपन में अपनी गोद में खिलाया था। उनके गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने उन्हें धनुष पकड़ना सिखाया था। उनके अपने चाचा, उनके भाई, उनके जिगरी दोस्त। मतलब ये वो लोग थे जिनसे अर्जुन ने सबसे ज्यादा प्यार किया था, जिनका वो दिल से सम्मान करते थे। और जैसे ही अर्जुन की नज़र उन चेहरों पर पड़ती है ना, एक बहुत ही विनाशकारी एहसास उनके दिमाग पर किसी हथौड़े की तरफ वार करता है कि ये सारे गुरु अब दुश्मन की कतार में खड़े हैं और इस युद्ध को जीतने का सीधा सा मतलब है इन सबको मारना होगा। बस इस एक ख्याल ने, इस एक सोच के भारी बोझ ने अर्जुन के दिमाग को जैसे पूरी तरह से कुचल कर रख दिया। और इस भयानक मानसिक दबाव का असर एकदम तुरंत उनके शरीर पर दिखने लगा। उनके अंदर एक ऐसी घबराहट शुरू हुई जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। हाथ कांपने लगे, गला एकदम सूख गया, पूरा शरीर कमजोर पड़ गया। और तो और, जिस अजय गांडीव धनुष से दुनिया कांपती थी ना, वो उनके पसीने से भीगे हाथों से फिसलने लगा। डर और भावनाओं के इस बवंडर ने उस महान योद्धा को पूरी तरह से सुन्न कर दिया था। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि अर्जुन सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं डरे थे, बल्कि उनका असली संघर्ष ना नैतिक था, मॉरल था। जरा उनके इन शब्दों को सुनिए, मुझे ऐसी जीत नहीं चाहिए जिसमें अपने ही मारे जाएं। उस राज्य का क्या फायदा अगर उसका आनंद लेने वाले लोग ही जिंदा न रहें। ये कोई डरपोक इंसान की आवाज नहीं थी, ये उस इंसान की चीख थी जो अपने ही हाथों अपने परिवार का खून बहते हुए नहीं देख सकता था। और देखिए, अर्जुन की ये जो चिंता थी ना,
वो सिर्फ उनके परिवार तक सीमित नहीं थी, वो बहुत आगे की सोच रहे थे। उनके मन में ये गहरा डर बैठ गया था कि इस भयानक युद्ध के कारण पूरे समाज का जो ताना बाना है वही बिखर जाएगा। परिवार टूटेंगे, पीढ़ियों पुरानी परंपराएं नष्ट हो जाएंगी और अंत में धर्म पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उन्हें सच में ये लग रहा था कि अपनों को मारना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है और इस महायुद्ध से सिर्फ और सिर्फ तबाही ही हासिल होगी। और फिर वो पल आता है, सारी उम्मीदें, सारा गुस्सा और युद्ध का वो सारा जुनून, सब कुछ खत्म। अर्जुन पूरी तरह से हार मान लेते हैं। उनका सबसे प्यारा गांडीव धनुष उनके हाथों से छूटकर रथ पर गिर जाता है। युद्ध का बिगुल बजने से बस कुछ पल पहले पांडवों का सबसे महान योद्धा रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ जाता है। उसने मानसिक रूप से पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया था। उस विशाल कुरुक्षेत्र में जहां लाखों लोग खड़े थे, अर्जुन के इर्द गिर्द एक बहुत ही भारी, बहरा कर देने वाला सन्नाटा छा गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण का दिव्य सन्नाटा और अर्जुन के मन की उस भारी उथल पुथल को देखना, और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि इस पूरे मनोवैज्ञानिक ब्रेकडाउन के दौरान जहां अर्जुन का मन एक भयंकर तूफान से लड़ रहा था, वहीं भगवान कृष्ण एक शांत समुद्र की तरह बैठे बस सब कुछ देख रहे थे। बाहर से देखने पर ये अर्जुन की कमजोरी लग रही थी, लेकिन कृष्ण की जो समझ थी ना, वो एकदम अलग थी। कृष्ण बहुत अच्छे से जानते थे कि अर्जुन की दिक्कत कोई शारीरिक कमजोरी नहीं है, असली दिक्कत थी भारी कन्फ्यूजन, डर और मोह। अर्जुन का मन खुद अपने आप में एक अस्त-व्यस्त रणभूमि बन चुका था। और यहीं से जुड़ता है हमारा आज का सबसे प्रासंगिक पहलू, आधुनिक युग की युद्धभूमि, और क्यों अर्जुन का वो संकट असल में हमारा ही संकट है। तो आइए देखते हैं कि ये चीज आगे कैसे जुड़ती है। हजारों साल पहले हुई ये घटना ना आज भी हमारे लिए उतनी ही रेलेवेंट है। देखिए, आज हमारे पास कुरुक्षेत्र का मैदान तो नहीं है, लेकिन करियर का जानलेवा प्रेशर तो है ना? हम आज तलवारों से नहीं लड़ते, लेकिन प्रॉपर्टी या विचारों को लेकर परिवार में गहरे विवाद होते हैं। और जब असफलता का डर सताता है या कोई बहुत मुश्किल फैसला लेना होता है, तो हम भी तो अर्जुन की तरह अपना मानसिक धनुष नीचे रख देते हैं। हम भी पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, दिशा भूल जाते हैं और अंदर से एकदम खाली महसूस करते हैं। तो इस पूरे विषाद योग से, अर्जुन के इस दुख से जो सबसे बड़ा सबक हमें मिलता है वो ये है कि जीवन में कंफ्यूज होना या भ्रमित होना कोई कमजोरी नहीं है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, इंसानी फितरत है। लेकिन उस कंफ्यूजन की स्टेट में हार मानकर वहीं रुक जाना, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। अर्जुन बहुत भाग्यशाली थे, क्योंकि इस भयंकर मानसिक उथल-पुथल के बीच उन्हें गाइड करने के लिए भगवान कृष्ण जैसा एक दिव्य मेंटर उनके पास मौजूद था। और यही सच है, जीवन की इस भूल भुलैया और भारी कंफ्यूजन से बाहर निकलने के लिए एक सही मार्गदर्शक का होना बहुत बहुत जरूरी है। तो अर्जुन रथ पर पूरी तरह से निराश होकर बैठ गए। लेकिन क्या आपको लगता है कि कहानी यहाँ खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। कुरुक्षेत्र के उस भारी सन्नाटे को चीरते हुए जब वो दिव्य मार्गदर्शक फाइनली अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, तो क्या होगा? जरा सोचिए, जब कृष्ण पहली बार बोलना शुरू करेंगे तो वो अर्जुन के इस गहरे अंधकार को कैसे मिटाएंगे, और वो पूरी इंसानियत के सामने जीवन का ऐसा कौन सा शक्तिशाली सच रखने वाले हैं? ये सब हम इस कथा के अगले एपिसोड में एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए इस सन्नाटे को महसूस कीजिए और विचार करते रहिए।